अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे और ठीक होंगे। अल्लाह पाक आपको अच्छी अच्छी ब्रीड से नवाजे, आमीन। अच्छा ये दोस्तों भाई, ये मेरे न्यू फैंसर आए हुए हैं आज मुझसे मिलने के लिए। इन्होंने पहले भी मुझसे बर्ड परचेज़ किए थे, तो आज ये दोबारा बर्ड परचेज़ करने के लिए आए हैं। तो इन्होंने कहा कि मुझे एक सॉफ्ट फूड के ऊपर वीडियो बना के दी जाए, और जिस तरह ये ब्रीडिंग सीज़न क्लोज़ हो गया है और जिस तरह ये मौसम जो है बारिशों वाला चल रहा है, तो इसमें ह्यूमिडिटी लेवल काफ़ी जो है ना अप हो गया है। तो इसमें बर्ड्स की केयर कैसे करनी है उससे रिलेटेड एक वीडियो बनाई जाए, ताकि मैंने कहा चलो दोस्तों को भी शेयर किया जाए और बताया जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं भाई आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का करम। आपके बर्ड्स कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह सब फिट फाट है। और जो आप ये क्वेश्चन करना चाहते हैं ज़रा बताइएगा भाइयों को। अच्छा रेहान भाई, एक इशू ये आ रहा है मेरे पास कि मेरे ना शेड के अंदर ह्यूमिडिटी लेवल पंखे के बगैर ही इतना अप हो रहा है कि मैं बड़ा परेशान हूँ उस वजह से। अब गर्मी भी है, पंखा तो ऑब्वियसली मैंने चलाना ही चलाना है। जी जी लेकिन उसमें मुझे ये थोड़ा सा गाइड करें कि मैं अब ये बरसात का मौसम भी है, जी ह्यूमिडिटी कुछ उस वजह से भी हो जाती है इन दिनों में, ठीक है। अब मैं पंखा चलाऊं, पंप चलाऊं, क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। और मेरा शेड जो बना हुआ है थर्ड पोर्शन पे बना हुआ है, टॉप पे, ठीक है, और फ्रंट सारा ओपन है उसका, ठीक है, वेंटिलेशन अच्छी है, लेकिन उसके अंदर ह्यूमिडिटी है। ठीक है, मुझे काइंडली उस पर गाइड कर दें। ठीक है। अच्छा दोस्तों, भाइयों का क्वेश्चन ये है कि मेरे शेड के अंदर जो है ना ह्यूमिडिटी बहुत लेवल बढ़ गया है। मेरा शेड जो है ऊपर है, हवा की सर्कुलेशन अच्छी है, लेकिन ह्यूमिडिटी लेवल बहुत बढ़ गया है। तो इनके क्वेश्चन का मैं ये आंसर देता हूँ। इसमें यह है कि अगर आप बरसात के मौसम में आपकी ह्यूमिडिटी लेवल बढ़ जाती है, तो उससे आपने परेशान नहीं होना। ख़ास तौर पे ह्यूमिडिटी लेवल हर जगह पे हर जितने भी फैंसर हैं उनका बढ़ जाता है, लेकिन उसमें बर्ड्स की कुछ केयर होती है। वो केयर मैं आपसे डिस्कस करूँगा। अगर वो आप केयर्स कर लेते हैं तो आपका बर्ड्स एक्सपायर नहीं होगा, क्योंकि इस मौसम के अंदर बर्ड्स एक्सपायर भी ज़्यादा होते हैं, और बर्ड जो है मोल्टिंग के ऊपर होते हैं और वो स्ट्रेस ले जाते हैं। सेकंड मोल्ड कोई कर रहा होता है, कोई फर्स्ट कर रहा होता है, वो स्ट्रेस में आ जाते हैं और वो बर्ड एक्सपायर हो जाते हैं। तो भाई का जो क्वेश्चन था वो ये था कि ह्यूमिडिटी लेवल बहुत बढ़ गया। उसके लिए सबसे पहले उनके लिए आंसर ये है कि अगर भाई ये सॉफ्ट फूड दे रहे हैं या आप कोई भी सॉफ्ट फूड अपने बर्ड को प्रोवाइड कर रहा है, तो वो आपने प्रोवाइड तो करना ही करना है, लेकिन उसकी आपने लिमिट देखनी है कि आपने उसको कब से कब तक देना है और कितनी क्वांटिटी में देना है, क्योंकि ये मैटर करता है। अगर हम उस क्वांटिटी को हम ज़्यादा रख रहे हैं, पहले की तरह रख रहे हैं, सीज़न की तरह रख रहे हैं, तो वो गलत हो जाएगा। और कुछ भाई कहते हैं कि सॉफ्ट फूड देना ही नहीं चाहिए, ये भी बात बहुत गलत है। इसलिए ये गलत है कि अगर जैसे 2 माह बाद आपका ब्रीडिंग सीजन स्टार्ट हो जाएगा, जब ब्रीडिंग सीजन स्टार्ट हो जाएगा तो आप अपने बर्ड्स को सॉफ्ट फूड प्रोवाइड करेंगे, तो बर्ड वो खाएगा नहीं, वो उसे पसंद नहीं करेगा अगर आपने अभी से आदत ना डाली। लेकिन आपने अब डेली बेसिस के ऊपर ये चीज़ केयर करनी है। जब आप कोई भी सॉफ्ट फूड बना रहे हैं जिसमें गंदम दे रहे हैं, काले चने दे रहे हैं, लोबिया दे रहे हैं, दाल मूंग दे रहे हैं, दाल माश दे रहे हैं, ठीक है ना, जो चीज़ आप प्रोवाइड कर रहे हैं, साथ उसमें आप जो ऐड कर रहे हैं एक्स्ट्रा, जिस तरह है आप कद्दू ऐड कर रहे हैं, उसके बाद आप खीरा ऐड कर रहे हैं, आप क्रश करके दे रहे होंगे। जो भाई क्रश करके दे रहे हैं उस सबसे पहले उसको क्रश नहीं करना, आपने छुरी से उसको काटना है, छोटा छोटा उस पीस को आपने बर्ड को प्रोवाइड करना है। जब आप क्रश करते हैं तो वो पानी छोड़ता है, जब वो पानी छोड़ता है, जो बाकी भी आपका सॉफ्ट फूड आप मिक्स करते हैं उसके अंदर कैल्शियम डालते हैं, तो वो जो है ना फंगस बनती है, जिससे 2-3 घंटे बाद ना फंगस ज़्यादा बढ़ने लग जाती है। वो जब बर्ड खाता है तो बर्ड उससे बीमार होता है। तो जब बीमार होता है बर्ड फ़ौरन तो आपको नहीं बताएगा कि मैं बीमार हूँ, वो आहिस्ता आहिस्ता जब अपनी उसकी जो हालत है बहुत वीक हो जाएगी तब आपको शो करवाने लग जाएगा। जब वो शो करवाएगा तब तक बहुत देर हो जाएगी। तो आपने करना यह है कि जो सॉफ्ट फूड प्रोवाइड करना है उसकी आपने टाइमिंग देखनी है। अगर आप सुबह 6 से 7 बजे डाल रहे हैं, कोई ऑफिस जाने वाले भाई हैं मेरे जैसे, तो वो सुबह 7 बजे डालते हैं, तो उनके घर में उनकी मिसेज हो, उनके भाई हो, कोई भी हो, तो उनको बता दें कि 2 घंटे बाद आपने ये सॉफ्ट फूड उठा लेना है। इसको सारा दिन नहीं पड़े रहने देना। सारा दिन पड़ा रहता है, दोस्त जो मेरे भाई जो हैं वो आके फिर बाद में उठाते हैं, तो वो बर्ड ने खाया तो होता है, लेकिन बर्ड उससे आधा बीमार भी हुआ होता है, लेकिन वो हमें बाद में पता चलता है, तो हम अपने बर्ड का नुकसान करवा लेते हैं। तो आपने इस चीज़ को खास तौर पे मद्देनजर रखना है, टाइमिंग को। टाइमिंग आपने 2 घंटे से ज़्यादा अपने बर्ड को सॉफ्ट फूड प्रोवाइड नहीं करना। और उसकी क्वांटिटी जिस तरह आप पहले डबल दे रहे थे ब्रीडिंग सीजन स्टार्ट होने से पहले, या ब्रीडिंग सीजन में आप डबल दे रहे थे, तो आपने उसकी क्वांटिटी को अब जो है बहुत लाइट कर देना है। मतलब कि अगर आप 1 चम्मच दे रहे थे अपने बर्ड को, एक पेयर को, तो आपने हाफ चम्मच कर देनी है। अगर आपके बर्ड बहुत ज़्यादा है, ज़्यादा क्वांटिटी में आपने कॉलोनी में छोड़े हुए हैं, तो आपने उसकी क्वांटिटी इतनी रखनी है कि वो 2 घंटे में उसको फिनिश कर जाएँ, पड़ा ना रहे। अगर कोई उठाना भूल भी जाता है किसी दिन, तो वो ये हो कि सारा खा लिया हो बर्ड ने। तो इसमें बर्ड्स की ख़ास तौर पे आपने ये केयर करनी है। बाकी आपके शेड के अंदर जो हम बर्ड को नमक प्रोवाइड करते हैं, जो पहाड़ी नमक होता है जो बर्ड खाता है, वो आपने उठा लेना है, क्योंकि ये ह्यूमिडिटी का मौसम है, ये इसमें बहुत बर्ड के लिए नुकसानदेह है। कोई भी ऐसी चीज़ जो है गीली जो हो जाती है वो आपने अपने बर्ड को प्रोवाइड नहीं करनी, कम से कम करनी है। अगर करनी है तो लिमिटेड तक करनी है, कि उसको आपने जिस तरह सॉफ्ट फूड के अंदर आपने डालना है तो वो एक लिमिट तक डालना है। तो भाई का क्वेश्चन ये क्लियर हो जाता है। बाकी इसमें 2-3 चीज़ें और आ जाती हैं जो मैं भाइयों को बताना चाहता हूँ। उसमें यह है कि आप अपने बर्ड्स के लिए जो कूलर आप चला रहे हैं, आपने ये देखना है कि अगर मौसम ठीक है तो आपने क्या नाम है कूलर नहीं चलाना, ठीक है। अगर मौसम गर्म है, बारिश का है, लेकिन ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, आपने कूलर चलाना है, लेकिन उसका आपने पंप ऑन नहीं करना।
हम पंप ऑन कर लेते हैं, वो पानी आगे ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है और बर्ड्स को वो पंप ऑन करने से और ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, तो वो बर्ड बहुत स्ट्रेस लेता है ह्यूमिडिटी की वजह से भी, तो इससे भी बर्ड्स के जो है ना बीमार होने का खदशा पैदा हो जाता है। तो आपने इसी को ख़ास तौर पे केयर रखना है, क्योंकि ये जुलाई और अगस्त का महीना जो है ये ह्यूमिडिटी लेवल अप ही रहेगा। आगे सितंबर और अक्टूबर में जाके जब मौसम जैसे ठीक होगा और ब्रीडिंग सीजन स्टार्ट हो जाएगा तो ये ह्यूमिडिटी लेवल नीचे गिरना लग जाएगा, क्योंकि उसमें हवा में नमी का तनासुब बहुत कम हो जाएगा। तो ये भाई का क्वेश्चन था। आज भाई बर्ड भी मुझसे कुछ परचेज़ करने आए, अल्बाइनो रेड आई और स्प्लिट्स भी कुछ मेरे पास थे, तो मैंने इनको कहा चले मैं आपको दे देता हूँ। तो मैंने सोचा चलो इस पर वीडियो बनाई जाए। भाई का क्वेश्चन था, तो ये भाई की बात क्लियर हो गई। और भाई से अगर पूछते हैं उनका किसी किस्म का कोई भी क्वेश्चन है तो वो मुझे बता सकते हैं। जी भाई कोई अच्छा रेहान भाई, ये क्वेश्चन ये है कि मेरे शेड के अंदर ना छिपकलियाँ काफ़ी आ रही हैं। ठीक है। ये लास्ट मंथ से उन्होंने अब छोटे छोटे उनमें ना बच्चे दिए हुए हैं। अच्छा। और जहाँ तक मुमकिन हो सकता है जो मेरे हत्थे चढ़े जाती है मैं तो वो देता हूँ मार। ठीक है। अब कुछ वो भाग जाती हैं। ठीक है। वो नीचे मेरा सॉफ्ट फूड भी पड़ा होता है, दाना भी पड़ा होता है, पानी भी पड़ा होता है। अगर वो उनमें वो मुंह मारेंगी तो वो तो जहर फैलेगा उनमें, और वो मेरा परिंदा अगर खाएगा तो वो तो मरेगा। ठीक है। ठीक तो है। उसका मुझे कोई इलाज बताएं, मैं क्या करूं उसके लिए? कोई गोलियां रखूं, कोई कहता है अंडे के छिलके रखो, कोई कहता है फरनाइल की गोलियां रखो। ठीक है। मैंने सारा कुछ इकट्ठा किया हुआ है, रखा हुआ है, लेकिन वो फिर भी आ रही हैं। ठीक है। मुझे उनका कोई वो बताएं कि मैं क्या करूं। अच्छा, ये भाई का क्वेश्चन है कि इनके शेड में छिपकलियाँ आती हैं। छिपकलियाँ तो हर शेड में ही आती हैं, ये मौसम में बच्चे उन्होंने दिए हैं और बच्चे छोटे छोटे बड़े होने लगे हैं। तो मेरे शेड में भी आ रही थी, मैंने जो इसका हल निकाला वो एक ही निकला मुझसे जो मुझे समझ आई, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है आप इसको कवर कर सकते हैं लेकिन रोक नहीं सकते हैं, क्योंकि आपके शेड में अगर कहीं से भी आने की जगह है उसने आ ही जाना है, आप कितना रोकेंगे वो फिर आ जाएगी। तो आपने करना ये कि एक किंग टॉक्स के नाम से ना आता है स्प्रे, आपने वो स्प्रे ले लेना है। जहाँ पे आपको वो नज़र आए छिपकली आपने उसको डायरेक्ट मारना है उसके ऊपर, और वो जो है ना वो जल्द से जल्द ना वो मर जाएगी। आपने उसको वहाँ से उठा लेना है, उससे ये होगा कि आपके बर्ड्स को नुकसान नहीं होगा, क्योंकि आपने मारना ही उस जगह पे है छिपकली को, क्योंकि वो दीवार पे चल रही होती है, आप केज पे तो घूम नहीं रही होती दीवार। वो रात के टाइम पे ये होता है कि रात को केजेस में भी जाती हैं, ये ऐसी ख़तरनाक चीज़ें हैं। ये मैंने खुद ऑब्ज़र्व किया, मैंने नोट किया, मैंने बॉक्स लगाए हुए थे, उसमें से छिपकली का बच्चा निकला, मतलब कि ज़िंदा था वो, और वो अंदर गया हुआ था, पता नहीं किस तरह चला गया, मुझे खुद समझ नहीं आई। तो ये चीज़ें हैं, ये अपने बर्ड्स को आपने नोट करना है, अपने केज को नोट करना है। अगर आप में इस तरह कुछ छिपकलियाँ या ख़ास तौर पे चूहे, चूहे आ जाते हैं, हमें पता नहीं चलता, वो चूहे बर्ड्स को खा भी जाते हैं, मार देते हैं रातों रात। तो ये भी आपने ख़ास तौर पे केयर करनी है। चूहे से भी अपने बर्ड को बचा के रखना है, देखना है कि आपकी कोई इस जो आपका जो शेड है वहाँ पे एंट्री ना हो कि चूहा अंदर घुस सके, आपने उस चीज़ को कवर करना है। बाकी छिपकली की बात है, छिपकली के यही हल है, इसका कोई और हल नहीं है, इसको मारना ही पड़ेगा आपको, चाहे आप किंग टॉक्स से मारें, चाहे आप जूती से मारें, चाहे आप जिस चीज़ से मर्जी मारें, इसका और कोई हल तो है नहीं, क्योंकि ये मौसम है, इस मौसम के अंदर छिपकलियाँ बहुत ज़्यादा आ जाती हैं। तो ये वीडियो थी भाइयों के लिए, और जिन भाइयों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। तो दुआओं में याद रखिएगा, अपने भाई को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।